बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमंत लाल जी महाराज राम कथा के परम रसिक हैं। जहां भी राम कथा सुनने को मिलती है वहां पर छोटा से छोटा संकीर्तन ही क्यों न हो, हनुमंत लाल जी महाराज की उपस्थिति जरूर ही रहती है। भगवान के दिव्य गुणगण ही इतने अच्छे हैं, इतने दिव्य भगवान प्रभु के राम के चरित्र हैं। जैसा चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का है वैसा दूसरा चरित्र कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता। तमाम देवी हैं, देवता हैं, सबकी अपनी अपनी महिमा है, सबके अपने अपने चरित्र हैं, परंतु राम जी का जैसा चरित्र है वैसा अन्य किसी का चरित्र नहीं है। एक आदर्श मानव जीवन का चरित्र कैसा हो यह भगवान राम ने अपने जीवन काल में स्वयं दिखाया है। यहाँ बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं और सब लोग प्रेम पूर्वक कथा को बड़े शांत चित्त से आप लोग सुनते भी हैं। मुझको सिर्फ इतना आप सबको निवेदन करना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सामने ही मर्यादा पुरुषोत्तम लगता है। पुरुषों में उत्तम पुरुष और मर्यादा के प्रतिमूर्ति, इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। भगवान राम मूर्तिमान धर्म के स्वरूप हैं और भगवान राम के जो अवतार का प्रयोजन है वो किसी रावण आदि राक्षस को मारने का प्रयोजन नहीं है। हम मनुष्यों का मनुष्य जीवन कैसा हो, हम सब मनुष्यों के जीवन दर्शन करने के लिए भगवान राम लोक में आए। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध में भागवतकार ने स्पष्ट लिखा मर्त्यावतार स्वयं शिक्षणम। भगवान राम का जो जन्म है हम मनुष्यों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए हुआ है। पिता के साथ पुत्र का संबंध, भाई के साथ भाई का संबंध, पति के साथ पत्नी का, पत्नी के साथ पति का, किसके साथ कैसा व्यवहार, कैसा संबंध होना चाहिए, ये राम जी का चरित्र सिखाता है।
आप लोगों ने सुना होगा कि हवे निज, रामचरित्र का मतलब ही है साहब, लिखो आई एक बार मन से लिखो सब लोग, राम चरित मानस, इस शब्द को ही देख लो केवल। पहले क्या है? श्री राम चरित मानस, श्री यानी सीता जी, राम जी मतलब राम जी, चरित मतलब चरित्र, मानस सबसे नीचे वाली जो सीढ़ी है वो मानस है। रामचरित्र मानस श्रवण करने के लिए अथवा कि राम जी की प्राप्ति के लिए पहले मानस का, मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं सुन सकते, समझ सकते। गंदे मन से, दूषित मन से भगवान की कथा भला कैसे सुन सकते हो, कैसे प्राप्त कर सकते हो? तो पहले मानस, जब पहली सीढ़ी मानस चढ़ गए, जब मानस शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, तो चरित्र अपने आप शुद्ध हो जाता है। जब मानस सही हुआ तो चरित्र अपने आप शुद्ध हो गया, और जब चरित्र शुद्ध हो जाता है तो फिर राम जी को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, राम जी अपने आप जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। यही तो है श्री रामचरित्र मानस। इसलिए राम कथा जीवन जीने की कथा है। मां आनंदमयी से पूछा कि आप बताइए कि कथा क्या है, तो मां आनंदमयी ने संत सभा में हरिद्वार में कहा कि राम कथा ही केवल कथा है, बाकी सब व्यथा और वृथा है। राम कथा को छोड़ करके सब व्यर्थ है, सब व्यथा है, केवल राम कथा ही कथा है, जीने की कथा है। कल की मंगलमय कथा में हम सब लोगों ने सुना कैसा जीवन दर्शन दिखा रही है कि मां सती ने जो अपराध किया राम कथा न सुन करके, मां सती ने जो अपराध किया पति की आज्ञा को न मान करके, मां सती ने जो अपराध किया प्रभु का निरादर करके, उसके परिणाम स्वरूप बहुत भावन भगवान भोलेनाथ ने मां सती का परित्याग कर दिया। देवताओं ने जय जयकार किया क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने मां सती का परित्याग कर दिया है। और भगवान भोलेनाथ कल आप लोगों ने कथा में श्रवण किया कि वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भगवान भोलेनाथ कैलाश पधारे और अपने पन को समझ करके समाधि पर बैठ गए। 87,000 वर्ष व्यतीत होने को आ गए। राम राम सुमिरन में डूबे हुए हैं, भक्ति में।